चोरों और युवाओं को भले ही जरायम की दुनिया आकर्षित करती हो, लेकिन हकीकत में ये एक अंधी सुरंग है। यहां दाखिल होना जितना आसान होता है, उसे निकलना उतना ही मुश्किल। ये बात इसलिए क्योंकि लॉरेंस का एक गुर्गा मुख्यधारा में वापस लौटना चाह रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आपराधिक दुनिया है वो छोड़ना चाहते हो। वो छोड़ना चाहते हैं। यह कबूलनामा उस शख्स का है जो जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था। एक फोन कॉल से लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर आलीशान जिंदगी बसर करना चाहता था। इसी ख्वाहिश के चलते सरदार शहर तहसील के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला अरशद खान कायम खानी अपराध की दुनिया में आया, लॉरेंस गैंग का गुर्गा बना। लेकिन अब अरशद जरायम की दुनिया में आने पर अफसोस जाहिर कर रहा है। अपराध और गैंगस्टर से तौबा कर मुख्य धारा में आना चाहता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने इसके बारे में जब पूछताछ की तब ये बहुत ही इसकी दयनीय स्थिति थी। इसके पास कपड़े वगैरह नहीं थे, इसके अंडरवियर बनियान भी नहीं थे। इसके पिताजी से बात करवाई तो उन्होंने कहा कि हम इसका मुंह नहीं देखना चाहते। ये खुद बता रहा है, आप इससे भी पूछ सकते हो कि इससे मिलने के लिए 2.5 साल से इसके पास कोई नहीं है। और अब ये कह रहा है कि मेरे फटाफट जितनी जल्दी हो सके मैं मेरी जमानत नहीं करवाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके इन मुकदमों का डिस्पोजल हो जाए और मेरी जमानत होने के बाद में मैं जेल से बाहर आकर मुख्य धारा में आकर आम जिंदगी जीना चाहता हूं। पुलिस बताती है कि लाखों करोड़ों कमाने की ख्वाहिश रखने वाला अरशद पुलिस हिरासत में पाई के लिए तरस गया। इसके पास अंडरवियर और बनियान तक के पैसे नहीं थे। 2.5 साल से इससे कोई मिलने तक नहीं आया। क्राइम के बलबूते फेमस होने की ख्वाहिश जब दम तोड़ने लगी तो इसे मुख्य धारा में लौटने की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आपराधिक दुनिया है वो छोड़ना चाहते हो। वो छोड़ना चाहते हैं। दुधवा खारा थानाधिकारी रतनलाल ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान अरशद ने बताया कि सभी गैंगस्टरों ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए अब वो इन गैंगस्टर्स से पीछा छुड़वाकर सामान्य व्यक्ति की तरह साधारण जीवन जीना चाहता है। अरशद का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। वो कई गैंगवॉर में शामिल रहा है। 27 फरवरी 2023 को पंजाब के गोइंदवाल जेल में गैंगवॉर हुई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपी मारे गए और अरशद घायल हो गया। सरदार शहर थाने में अरशद पर कई मामले दर्ज हैं। इनमें फायरिंग, लूट, मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। बताया जाता है कि अरशद 17 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था। अरशद को चूरू की दुधवा खारा पुलिस ने हथियार तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। 3 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। खबर है कि अरशद से पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। इससे हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है और कई दूसरे अपराधों का भी खुलासा हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।